ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्णदेव जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता के गायक है, उनको भी मेरा प्रणाम है। उन्हीं के वांग्मय पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। पिछले 2-3 बार से गीता का नहीं हो पा रहा था। अभी आज वही अष्टोदश अध्याय चल रहा है। आज 57वां श्लोक पढ़ेंगे, 57 श्लोक पढ़ेंगे। आज 56 खत्म हो गया था लास्ट टाइम, तो लेकिन भजन गाएंगे आज। ये बंगाली भजन है, वो बड़ा फेमस भजन नरेंद्रनाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद आगे चल के हुए हैं, जब रामकृष्ण परमहंस से मिले थे फर्स्ट टाइम, उसमें फर्स्ट टाइम तो मिले थे सुरेंद्रनाथ मित्र के घर में, उनके पड़ोस में। बाद में जो आए थे बेलूर मठ दक्षिणेश्वर में, तो उन्होंने ये गाना पहले सुनाया था। ये भजन बंगाली भजन है और ठाकुर उसमें बहुत आनंदित हुए थे। समाधि में गए थे, बहुत आनंदित हुए थे। 2 गाना गाए थे, एक्चुअली 2 भजन गाए थे स्वामी नरेंद्रनाथ दत्त ने। उसमें से एक ही है, मन चल निज निकेतने। मन चल निज निकेतने, मन चल निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केन अकारणे, मन चल निज निकेतने। विषय पंचक और भूतगण सभी तोर पर केहो नाय आपन, विषय पंचक और भूतगण सब तोर पर केहो नाय आपन, पर प्रेमे केन होय अचेतन, पर प्रेमे केन होय अचेतन, भूली छापन जने, मन चल निज निकेतने। सत्य पथे मन करो आरोहण, प्रेमेरा लो जाली चलो अनुक्षण, सत्य पथे मन करो आरोहण, प्रेमेरा लो जाली चलो अनुक्षण, संगीते संबल राखो पुण्य धन, गोपने अति जतने, लोभ मोह आदि पथे दस्युगण, पथिकेर करे सर्वस्व मोक्षण, लोभ मोह आदि पथे दस्युगण, पथिकेर करे सर्वस्व मोक्षण, परम जतने राखो रे प्रहरी, समदम दुई जने, मन चल निज निकेतने। साधु संग नामे आछे पांथ धाम, श्रांत हले तथाय करिबे विश्राम, पथ भ्रांत हले सुधाइबे पथ, से पांथ निवासी गणे, यदि देखो पथे भैरी आकार, प्राणपणे दियो दोहाई राजार, से पथे राजार प्रबल प्रताप, समंडरे जार शासने, मन चल निज निकेतने।
संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केन कारणे मन चल निज निकेतने मन चल निज निकेतने। ये गाना था, है तो बंगाली में, बहुत सुंदर गाना है। मन को समझाते हैं, जब चल अपने घर में चल, निज निकेतन है, अपना घर कहाँ है, जहाँ से आए हैं हम। दिस इज़ नॉट आवर हाउस, ये वर्ल्ड जो है ये हमारा घर नहीं है। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, बहुत सुंदर गाना है। जो बंगाली नहीं समझ पाए होंगे तो बोलते मन तुम निजे के चल, निजे घर में। ये विदेश में घूम रहे हैं हम अभी, ये फॉरेन लैंड फॉर अस। और विदेशी के बेस में, वहाँ का बेस ऐसा नहीं है, यहाँ का बेस कुछ अलग है। तो उसी बेस में कब तक तुम घूमोगे? तो उसको, तो इससे कारण क्या होगा, तुम अपने लोगों को भूल गए हो। लंबे समय से जब यहाँ घूम रहे हो तो अपने लोगों को भूल चुके हो। फिर बोलते हैं कि सत्य पथ में चलो, सत्य पथे मन करो आरोहण, प्रेमेर आलोक जाली चल रहे। प्रेम के आलोक हमेशा, लव एंड अफेक्शन, उसके आलोक हमारे जीवन में होना चाहिए। अनुक्षण, हर प्रत्येक क्षण अंदर हमारे लाइट अंदर होना चाहिए, रस ब्रिलियंट लाइट दैट शुड बी ऑफ लव होना चाहिए। और संग में क्या, साथ में क्या रखेंगे? पुण्य धन रखें, पुण्य का कार्य, पाप कर्म नहीं करना नहीं है। संगे तो संबल रखो, संबल है वो हमारे लिए, पुण्य धन ही हमारे सपोर्ट है समय में। गोपनीय, बोलते अति गोपन में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बोलते लोभ मोह आदि पथे दस्युगण, लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सो है ना, 6 षड रिपु है हमारे पास। लोभ मोह आदि पथे दस्युगण, जितने सो दस्यु है, जब डाकू है, डकैत है, ये पथिक को लूट लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। पर परम यतन में जो हमारे पास रखे हैं प्रहरी, क्या है वो? शम और दम। 2 प्रहरी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, रखना चाहिए बोलते हैं, रखो। वो हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करते हुए, क्या है? शम और दम, इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह। शम मतलब मन का निग्रह, माइंड कंट्रोल, एंड दम मन से इंद्रिय निग्रह, दैट मीन्स कंट्रोल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जब ये दोनों कंट्रोल हो गया, हमारा इंद्रियों के वशवर्ती हमारे इंद्रिय हो गए, और हमारे मन अगर कंट्रोल में गया, तो वी कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, विल ऑलवेज डू, जो काम हमसे होगा ये संसार के कल्याण के लिए ही होगा। अंतिम बोलते हैं कि साधु संग नामे आछे पांथ धाम। हम घूम ही रहे ना, हम रास्ते में हमको कभी सराय खाने की जरूरत पड़ता है, कोई जहाँ रात को रुकेंगे, थोड़ा सा थक जाते तो वहाँ रुकते थोड़ा ना। साधु संग नामे आछे पांथ धाम, श्रांत होले तथा करिए विश्राम। श्रांत मतलब टायर्ड, क्लांति जो बोध होगी तब वहाँ थोड़ा सा विश्राम करेंगे वहाँ। और अगर रास्ता भूल गए, पथभ्रांत हले सुधाई वे पथ, कौन समझाएंगे? अब हर रास्ता भूल गए हम, वी आर नॉट फाइंडिंग द वे, तो वही जो पांथ निवासी जो वहाँ रहते हैं परमानेंटली, दे आर हैबिचुएटेड, वो बता देंगे हमको, रास्ता बता देंगे। और अगर बोलते हैं कि अंतिम में अगर भय लगता है, रास्ते में कोई डर लगता है, तो किसका नाम लोगे? उस प्राणपण दियो दोहाई राजा, वहाँ के राजा, किंग मतलब द होल वर्ल्ड का जो सारे सृष्टि के जो किंग है ईश्वर, उनके नाम लो। और ज़्यादा अगर भय देखोगे तो प्राणपण उन्हीं को बुलाओ, और से उस रास्ते में शमन मतलब यमराज भी डरता है, वो जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का वास है। उसमें ईश्वर जहाँ है, हम अगर ईश्वर को पकड़ लिए, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सारे मिनिमम माइनर देवताओं के हेड होता है ईश्वर खुद, पर ब्रह्म जो होता है, वो रास्ते में है। तो इसलिए बोलते हैं कि उस राजा का प्रबल प्रताप, उस जो राजा किंग जो है, चीफ जो है, वो उसका भारी प्रतापी राजा है, वो उससे यमराज भी डरता है। इस तरह की भजन स्वामी जी ने, नरेंद्र दत्त ने पहली बार गाया था। रामकृष्ण वाज सो एक्सट्रीमली हैप्पी रिगार्डिंग दिस। अभी लेट्स गो टू भगवद गीता। 57 श्लोक, 56 खत्म हो गया था लास्ट टाइम, उसको पढ़ देता हूँ एक बार। 56 का जो सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाण मद विपाश्रय मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सदा समस्त कर्मों को करता हुआ भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरा अनुग्रह से
सनातन अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है मेरे अनुग्रह से। भगवान की कृपा होनी चाहिए उसमें, बिना उसके नहीं होता। हम कितना भी साधना कर, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, और उनकी कृपा के लिए उनको रिझाना पड़ता है। साधना इतना तीव्र होना चाहिए कि ही हैज़ टू, उनका आसन टलबल हो जाता है बिल्कुल। भक्त जब वो खूब जोर से बुलाता है ना, तो भगवान भी विचलित हो जाते हैं। ऐसे चाहिए, बोलते कि उनके अनुग्रह से सनातन अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है भक्त। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त बोलता है सदा समस्त कर्मों को करता हुआ भी, वो जो भक्त जो है वो केवल मेरे आश्रय में नहीं है, सारे कर्म का, संसार का कर्म भी कर रहा है, और साथ साथ मेरा भी आश्रय वो ले रहा है। तो ये वो किसको प्राप्त करता है? एकदम अव्यय पद, हाईएस्ट जो है पद है, जहाँ जा सकते हैं हम, इस पद को प्राप्त करता है। ये 56 पे था। 57 में क्या है? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। चेतसा सर्वकर्माणि, तू समस्त कर्म को चित्त से मुझ में समर्पित करके, मन से समर्पित कर दिया। कर्म समर्पित करता, कर्म का उसको सारे कर्म फल भी सब कुछ उनको ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए, तब जाके ठीक ठीक कर्म होता है। वो ठीक ठीक कर्म योग होता है। अनासक्त कर्म करना चर्चा बहुत का हो चुकी है। अनासक्त आसक्ति नहीं है इसमें, मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं, उसको पढ़ेंगे हम। मैं और मेरा का भावना नहीं है। मैं साधारण एक इंसान हूँ, मेरे को लगा गया यहाँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं समस्त कर्म को चित्त से मुझ में समर्पित करके, कर्म करते हैं लेकिन मन से उनको समर्पित कर दिया, मेरे परायण होकर उनके अंदर सारे सबऑर्डिनेट टू गॉड। बुद्धि योग का आश्रय लेकर, निरंतर बुद्धि योग क्या बोलते हैं? मुझ में बुद्धि को स्थिर करना, ईश्वर में बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ उनमें स्थिर होगा फुल्ली। वो सारे निधान है ना, सब चीज़ का कंट्रोलर है, तो उन्हीं में सब कुछ डाल देने का है। क्या कहते हैं? वही मस्ट टू फ्री, खत्म हो गया बस। जब तक हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो हमारा रहा, लेकिन जब ईश्वर को समर्पित कर दिया तो फिर ही इज़ द ओनर ऑफ दैट। हमने हमारा काम करके उनको समर्पित कर दिया है। तो समस्त कर्म को चित्त से मुझ में समर्पित करके, मन से उसको कर्म को समर्पित कर देने का, ईश्वर कर देने का है। मेरे परायण होकर बुद्धि जो का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त रखने वाला हो। हमेशा माइंड शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड ऑन गॉड, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए? उन्हीं में मिलित होना है, उन्हीं से हमको अपने आप को मिला देने का है। जैसे स्ट्रीम आते हैं ना, बहुत सारे हज़ारों नदियाँ आती हैं, और सागर में जो मिल जाते हैं तो फिर वो नदी का नाम निशान मिट जाता है वहाँ। फिर क्या हो जाता है? सागर, गंगा सागर तक। भागीरथी नदी का, भागीरथी कहिए, गंगा कहिए, कोई भी नदी का, गंगा के बहुत नाम है, पर कोलकाता में वो भागीरथी का नाम से जाना जाता है। माने पश्चिम बंगाल में जाता है तो उसको भागीरथी कहते हैं उसको। तो ऐसे भागीरथी जो नदी है जो है, तो वो जो मिलता है, जो स्ट्रीम, कोई भी नदियाँ जो मिल जाती हैं समंदर में, तो क्या हो जाते हैं? वो भी सागर का एक अंश हो जाते हैं। तो निरंतर मुझ में चित्त रखने वाला हो, बोलते हैं कि बुद्धि योग का आश्रय लेकर हमेशा मुझ में चित्त को रखना। दैट मीन्स माइंड हमारा हमेशा प्रतिक्षण उनसे डिटैच नहीं होना चाहिए। अच्छा है तो बड़ा इतना इजी नहीं है, कह देना तो बड़ा इजी है। मैंने ईश्वर में चित्त को रखा, ठीक है, रख लिया थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड, 25 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, जितना बढ़ाते पाएंगे, पर दैट टाइम इट शुड बी कम्प्लीटली थॉरोली फिक्स्ड ऑन गॉड। कहीं डाइवर्सन, डिफ्लेक्शन जैसे कहीं कुछ नहीं हो। आज से लेकर निरंतर मुझ में चित्त रखने वाला हो। ये 57वां है। अब इसको आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे उसको। ये इसमें एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। भगवान क्या कहते हैं? सारे कर्म मेरा है, मुझको समर्पित करोगे, चित्त से समर्पित करोगे। कंडीशन दे रहे हैं, खाली समर्पण, प्रभु तुमको काम दे, ऐसा नहीं चलता है। ठीक ठीक जैसे देते हैं उसी हिसाब से देने का है। एक, अब देखिए किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कोई भी संस्था में हम लोग भी काम किए हैं लंबे समय तक, कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी, उत्तरदायित्व हमको दिया गया और निर्वहन करेंगे उसको। और ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न भी है।
सब लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है वो ठीक ठीक काम करते भी नहीं हैं, तो क्या लेजीनेस उनका है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि वो काम का वो ऐसा क्या एस्पेक्ट, ये गुण ऐसा है कि जो काम करते हैं, जो ऑफिस बियरर जो होते हैं, उस काम को जिसके ऊपर जब दी गई है जवाबदारी, तो काम को ठीक करते हैं, बढ़िया डिस्चार्ज करते हैं, ठीक ठीक बराबर। ज़्यादा बहुत लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ढीला ढाला करते हैं, पर जो उस काम को अत्यंत समर्पण के साथ करेगा, उसको देखते हैं आप ऑर्गेनाइज में धीरे धीरे और भी काम देते हैं। एज इट इज़ ही वॉज बिजी। हम लोग अपने जीवन में देखे हैं ऐसे, एक काम करो दूसरा काम करो तीसरा, माने ऐसा देते थे, लाद देते थे बिल्कुल, एक के बाद एक ऐसा वो लोग दिया करते थे काम। तो लेकिन वो काम का आनंद से होता था, मन से बिल्कुल। क्यों होता था? ये संस्था का काम है, मेरा अपना काम नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉई हूँ, कार्यकर्ता हूँ कह सकते हैं। तो लेकिन हम क्योंकि मेरे ऊपर दिए गए कार्य को करने की, संपन्न करने के आदेश है मेरे को, तो उसको बराबर एकदम विथ एब्सोल्यूट एफिशिएंसी वो काम को करना पड़ेगा। वो कर तो धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है उसका। देते हैं, वो कहते हैं ना, बोझ लेके चल रहा है, थोड़ा और ले चलो, तो और थोड़ा दे दो। एंड देयर सम पीपल मस्ती मारते रहते हैं, उनको कुछ काम नहीं देते हैं। तो ये फ़र्क है। कुछ व्यक्ति इतना सिंसियरली काम करते हैं सब कुछ संस्था के लिए, कुछ लोग खाली मस्ती मारते हैं। इस तरह के हर संस्था में लोग होते हैं, प्रत्येक संस्था में होते हैं। तो ये स्वामी जी एक कहानी बोलते हैं ना, उनके शिकागो पार्लियामेंट से आने के बाद रियल वर्शिप करके है, सच्ची उपासना, जो रामेश्वरम भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने, मैंने मंदिर के पास बिल्कुल खड़े होके उन्होंने इस भाषण को दिया था। यह स्मॉल छोटा सा भाषण है और उन्होंने इंग्लिश में दिया था, और उसको तमिल और इंग्लिश में दोनों भाषा में उस रामेश्वर मंदिर के जो सैंक्टम सैंक्टोरम, जो मुख्य गर्भगृह जो है, उसके ठीक सामने लगाया गया है। वो एक जगह तमिल में, एक जगह इंग्लिश में। क्या लोग लेट पीपल रीड। आज से 100 साल से ज़्यादा पहले स्वामी जी ने क्या क्या बोला था उसमें वो सच्ची उपासना की बात करते हैं कि दो नौकर होते हैं, माली होते हैं, एक राजा के, एक किसी जमींदार की, किसी का भी बोलिए, तो राजा की बात है उसमें। देते हैं तो एक व्यक्ति सारा दिन काम करता है, धूम हड्डी तोड़ भी करता, कहीं एक मिनट भी इधर उधर समय बर्बाद नहीं करता, और शाम को अत्यंत श्रद्धा के साथ वहाँ से सब्जी फल जो कुछ एकदम फ्रेश ताज़ा माल ला के राजा के पास रख के चला जाता था। दूसरा व्यक्ति वही काम करता है, वही काम के लिए रखा गया है, बल्कि भोजन करता है, कोई मस्ती मारता है, खूब मस्ती मारता है, घूमता फिरता है, और बस खाली सलाम कर देता है मालिक को, थोड़ा नमस्कार करके चला जाता है अतिभक्ति के साथ। कि नमस्कार, बस प्रणाम मेरे को। वो जानता है कि यहाँ कोई ज़्यादा काम है ही नहीं, लेकिन है तो बुरा। काम नहीं करना एवं आके मालिक को खाली नमस्कार करके चले जाना, तो ये तो बेसिकली तो गलत ही है, तो गलत काम करता है वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो काम जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ठीक जो करता है, और ज़्यादा काम उसको दिया जाता है उसको। लेकिन कभी भी उसमें जो है, जो पावर उसको मिलता है, वो पावर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, वो जानता है अच्छी तरह, ये संज्ञान में उसको है। चाहे मेरे को थोड़े काम पहले था, अभी और जोड़ा गया है, लेकिन ऑल दिस एक्टिविटीज़ बिलोंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक एक ढांचा होती है, उस ढांचा का ही है वो। केवल इसको थोड़ी देर के लिए करने की क्या दिया गया, वो चला जाएगा, फिर कोई और आएगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जवाबदारी, वही काम वो किसी और भी कोई करेगा, ये सिस्टम। तो व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति जो काम करने वाला, वो ठीक समझता है ये काम मेरा अपना नहीं है, कुछ ये संस्था का काम है, सारे सिस्टम संस्था का ही है, जो सिस्टम बना हुआ है, मेरे खाली उसमें एक छोटा सा मोहरा जैसा वो रखा गया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जवाबदारी को हैंडल करने के लिए रखा जाता है, बस इतना ही केवल उसका रोल उतना ही तक है। जहाँ काम समाप्त हो गया फिर अपना घर चला जाएगा वो है। तो ऐसा कुछ लोग होते हैं। तो जो काम दिया गया उसको ठीक इसी तरह करते हैं।
तो सोचता है कि ये मैं इस पर जो काम करता हूँ अथॉरिटी को तो ठीक ठीक काम कर, हैंडलिंग ठीक ठीक करना चाहिए, और वो इसका एक पार्ट है। अपने आप को एक लिम्ब होता है ना, कि जैसे हमारा हाथ पाँव है, ये टूटते अटूट बंधन है शरीर के साथ, ये हमारे जो अंग प्रत्यंगों का एक अटूट संबंध है। तो दिखता है कि ये सब ऐसे मैं लेकिन कर्म वो लिम्ब नहीं हूँ, फिर आई एम एन आउटसाइडर। ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, आश्रम है, कुछ भी है, तो उसमें कुछ व्यक्ति दर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और कुछ व्यक्ति पैसिवली केवल दूर से देखते हैं या छोटे मोटे काम कुछ कर देते हैं। तो यहाँ ये बोलता है, वो व्यक्ति जानता है कि ये काम मेरे को ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, और काम मेरे को करना, मैं करूँगा, इसे सिस्टम का मैं एक अंग हूँ केवल है ये। और ये जो करता है वो क्या करता है, वो इसको कहते हैं बुद्धि योग। जब अपना नहीं समझा, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग, जो ये मैं नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। तो एजेंसी का भाव, मैं अगर नहीं होता तो क्या होता वो, और ये सब मेरा है, मी एंड माइंड एंड दिस एजेंसी का भाव जो आता है, दैट मीन्स वो ठीक ठीक आना नहीं चाहिए भाव कभी भी, क्योंकि हमको काम कर दिया गया। एक मजदूर को बुलाते हैं, एक काम देते हैं, आज ये काम दिया तो वो भी करेगा, देंगे उसको 400 रुपया 500 रुपया, आज ये काम करके कल लाके वहाँ लगा दिया, ये काम करते तो उठा के वहाँ लगा दिया, ही शुड डू इट, मीन्स उसको पैसा देके हमने बुलाया इसके लिए। एक एम्प्लॉय को संस्था में रखा है तो वो तो काम करेगा, जो काम दिया जाएगा करेगा। आज ये काम देते हैं, सो कीप ऑन चेंजिंग द जॉब। सम ऑर्गेनाइजेशंस दे कीप ऑन चेंजिंग द जॉब। यहाँ 5 साल पियन काम कर लिया, 5 साल चलो तुम कहीं और खलासी का काम करो, कोई लाइब्रेरी में अटेंडेंट में काम करो, सो दैट यू नो ऑल दी एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटी बारे में उनको समझ में आ जाती है उसको। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये जो कहता है वो तो बुद्धि योग उसको आ गया है। बुद्धि योग मतलब ठीक ठीक, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, बुद्धि निश्चयात्मिका है, मन संशयात्मिका है, लेकिन बुद्धि निश्चय कर दिया। यस, जो लिखा गया, क्योंकि पहले से भी ही नो दिस सिस्टम ना, इसे बोलता है कि उसका बुद्धि योग आ गया है वो काम को करने के लिए। लेकिन कभी अगर ये सोचा उसने कि काम को मैं कर रहा हूँ, मैं ना होता तो क्या होगा, और ये सारे काम मेरा है, तो गलत है, ये गलत है, वो भूल रास्ते में जा रहा है वो, मतलब है, क्योंकि उसको बारंबार याद रखना पड़ेगा। बाद में पूरा श्लोक में ही कहते हैं, बार बार याद रखना है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम संस्था का है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक बड़ी उसके काम को उससे करवाया जाता है, क्योंकि फ़ायदा के लिए, फूड के लिए, मैंने सारे सिस्टम जो मेरा न होने के बाद भी मैं इतना घनिष्ठ रूप से उसमें संपृक्त हूँ, लगा हुआ हूँ कि लोग देखें कि मेरा ही जैसे देखेंगे। तो बोलता है यही है, ये कभी भी सोचता नहीं, कभी अगर बाई चांस सोच लिया कि ये जो पावर है मेरे को दिया गया, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी ये मेरा है, ये काम को मैं करता हूँ और ये मेरा एजेंसी का भाव भी है, मुझे ही तो करना पड़ेगा और कौन करेगा, ये भावना जो है गलत है। कोई भी कर सकता है उस काम को, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा सा कृतियाँ है तो उसको तो दी जा रही है, काम दिया जा रहा है, अदरवाइज हमेशा नहीं दिया जाएगा कभी भी। तो इसलिए अपने को बड़ा सावधानी उसमें रहना पड़ेगा। तो इसका जो मान लिया कि मेरा है, मैं कर रहा हूँ, और एजेंसी का भाव, मैं नहीं रहूँगा तो काम नहीं होगा, बोलते ना। हमारे संस्था के जो एक संस्था है, अध्यक्ष जो है, अभी कई परिवर्तन हो चुका है, सो अपना अपना काम को सब ठीक ठीक ढंग से कर रहे हैं। आज जो सेक्रेटरी हो सकते कि कल ना रहे, या आज अगर छोटा सा आदमी उसको कल सेक्रेटरी बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ये तो डिपेंड करेगा बॉस के ऊपर, जो टॉप पोस्ट जो मैनेजमेंट पर है वो डिसाइड करेंगे किसको क्या काम कब देने का है, ये डिसाइड करेंगे। हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो काम हमारे भाग्य में लौट पे आया वही काम हमको करना पड़ेगा। पर पीपल ग्रम्बल, मैं तो ये काम करना चाहता था, मुझे ये काम क्यों दिया गया, एक नीच पोस्ट का दे दिया गया, लोअर पोस्ट पर दे दिया गया, तो बी हैप्पी। जहाँ करोड़ों व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर कुछ यू आर समथिंग टू स्टार्ट विथ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये अगर समझ लिया कि ये काम मैं कर रहा हूँ, एजेंसी भी मेरी है, तो ये क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसका, बुद्धि ठीक से नहीं है। वो पहले क्या देखा था, बुद्धि योग,
जो काम करता है सब अपने में हाथ में करता है, वो बुद्धि योग हो गया। यहाँ बुद्धि को थोड़ा सा आलस्य हो गया, थोड़ा सा। ये संभव नहीं है कभी भी, अंडरस्टैंडिंग उसका ठीक नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का फेर है, बोलते हैं ना ऐसा। तो जीवात्मन हमारे अंदर है ना, वो भी ठीक ऐसे ही है। जैसे काम कर में ऑफिस में एक ऑफिसर की या किसी बाबू की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह का यहाँ हमारे पूरा शरीर को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए तो जीवात्मा जो है, परमात्मा जीवात्मा दो चीज़ें हैं। जीवात्मा जो जानने लगता है अपने बारे में, तो समझता है का लंबे समय काम करते 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 मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अभी पढ़ा ना हम लोगों ने। स्लोली ये हमारा सिंक होना चाहिए मेरे अंदर कि आई एम सो एंड सो, मैं ये फद्दा काम करने के नहीं है, मेरा काम कहाँ है, पर्टिकुलर प्लेस में है केवल। तो ये भावना मन में उनको आ जाता है। तो जो अपने सत्य के बारे में वो समझता है, और रिलेशनशिप क्या है, तो परमात्मा के पास, तो मैं आत्मा हूँ, जीवात्मा आत्मा परमात्मा ये सब विभिन्न प्रकार के, हम खाली 2-3 की बात कर रहे हैं। जीवात्मा तो एक कोई इसमें आ गया, कोई जगह पर्टिकुलर प्लेस में आ गया है वो। तो लेकिन उसको बुद्धि जो हमेशा हम ऐसे रहना चाहिए उसका कि मेरा एक काम के साथ रिलेशनशिप क्या है, संस्था से मेरी क्या जवाबदारी मेरी है। और अब मेन क्या है उसमें, तो क्या काम करता है वो, तो अब वो भी बुद्धि योग है। जैसे एक व्यक्ति को बुद्धि योग मिला है, ठीक तरह का जीवात्मा को भी इसी तरह का बुद्धि योग मिलेगा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा का एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फ्रैक्शन हो, एक स्फुलिंग एक मात्र हो, उसके अंदर हूँ मैं। और एक बार मेरे को मिलित होना है, उसका अंतिम में जाकर पढ़ेंगे। परमात्मा के साथ मिलन हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये सब काम जो होता है, कर्म योग, बुद्धि ज्ञान योग, जो जितना योग होता है ना, ये सब एक एक खेल पड़ाव मात्र है, अलग अलग प्रोसेस मात्र है। स्वामी जी ने बोला था ना, इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। तो वो लक्ष्य क्या है, तो मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। स्वामी जी बोलते हैं, बहुत सुंदर सेंटेंस है उसका, एक वेद वाक्य माना जाता है। तो लक्ष्य है ये अंदर जो सोई हुई शक्ति जो है या संभावना मेरे अंदर है, वो जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी करके है, उसको शक्तिदायी करना है, काइनेटिक करना है। सो स्वामी बोलते हैं कि द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन, अंदर के अंतर्निहित जो दिव्यत्व है, उसको मैनिफेस्ट करने का है, अंदर जो है। आई डू दिस, कैसे करोगे उसको, आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसफी, बाई वन और मोर और ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन बी फ्री। ये जो सत्ता है हमारे अंदर, जो शक्तियाँ हैं छुपी हुई है, तो उसको हमको प्रभावित करना, माने उसको बाहर निकालना है। तो ये गोल टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर। इसको कैसे करेंगे, हमारे अंदर जो है नेचर, प्रकृति जो है, अंत प्रकृति एक अंदर है प्रकृति, एक बाह्य प्रकृति, इसको नियमन करके नियंत्रण करके तो उसको करना चाहिए एंड बी फ्री। मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एक्सटर्नल है। तो ये होता फ्रीडम का रास्ता है। तो डू दिस कैसे करोगे, कर्म योग, बुद्धि भक्ति योग, राज योग। डू दिस बाय आइदर बाय वर्क और वर्शिप, कर्म योग या भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल राज योग, और नॉलेज मुझे, और चार प्रकार का धर्म है। फिलोसॉफी उसको कहते हैं, दर्शन कहते हैं ना। एंड बी फ्री, मुक्त होना वाला लक्ष्य है। अभी जो बात कर रहे थे मुक्ति पाना, तो मुक्ति पाने के लिए यही मुख्य है, 4 साधना है। बाकी द बुक्स एंड टेम्पल्स एंड फॉर्म्स एंड ये सब चीज़ें वो है ना, किताब है, पूजा पद्धति है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब गौण है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य हमको साधना करनी है, करके ईश्वर के साथ मुलाकात होना है। लास्ट ठाकुर बोलते हैं अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो ऐसा है, तो ये बोलता है कि मैं उसमें कुछ मैं का कोई नहीं है रास्ता। इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या उसमें कुछ मैं का है क्या, कुछ मैं करके मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मेरा करके कुछ नहीं है। सेकेंडली खोजिएगा क्या इसमें माइंड मेरा करके है, मैं करता हूँ,
नहीं, वो नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, ईश्वर कराता है। मेरा कुछ है, मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉई है। आज मेरे को निकाल देंगे तो कल मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। आज बड़े नौकरी करता हूँ, कल जो निकाल दिया जाएगा, संस्था निकाल दिया जाऊँगा मैं, तो मेरे पास कुछ नथिंग। ठाकुर बोलते हैं एक माली, बहुत बड़ा माली, बहुत बड़ा बगीचा के माली है, काम करता हूँ हमेशा। वो सोचता है कि मेरा बगीचा बोलता है, मैं करता है, अहंकार हो जाता है उसको। इतना बड़ा आदमी के वर्कर हूँ मैं ना, इतना बड़ा बगीचा के मालिक हूँ, मैंने माली हूँ मैं, तो माली की जगह उसको मालिक समझ लेता है कभी कभी, हैं। तो इसलिए बोलता है ठाकुर इतना मेरा तो करता ही है, लेकिन जब मालिक उसको निकाल देता है तो एक काट के आम के लकड़ी का एक संदूक उसके पास जो है छोटा सा, उसको भी लेके नहीं जा सकता है वो वहाँ से, क्योंकि वो यहाँ का था, सब कुछ यही का है। तुम केवल यहाँ के नहीं हो, हमने तुमको हायर किया था कुछ देर के लिए, लेकिन तुम्हारे ये सामान, ये तो काम तुम्हारा नहीं, काम मेरे ही काम तुम केवल अभी तो करते थे, तो तुम्हारे इसमें कुछ है ही नहीं, नथिंग ऑफ योर्स, इट्स ऑल माइन, मेरा। ईश्वर कहेगा कि सब कुछ मेरा है। तो ये भावना मन में अगर बुद्धि जो अगर आ गया ना, तो ईश्वर रहेगा वो। नेक्स्ट इंक्वायरी तो हम देखें कि माइंड कुछ है कि नहीं है। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या इंक्वायरी करेगा कि जो कर्म जो है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो एक्यूरेट स्टडी से पाएगा कि इसमें आई माइन इसको कुछ नहीं, ओनरशिप कुछ नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम है, एजेंसी का भाव भी नहीं है। एजेंसी मतलब कि मेरे द्वारा है कर्म, क्या मैं कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे द्वारा, मैं हूँ इसीलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। तुम चले जाओगे तो कोई ना कोई और आएगा, ऐसा काम रिक्त नहीं होता कभी भी करे। somebody else follows into your footsteps and वो फिर काम करेगा, तुम्हारी कोई नष्ट वहाँ सब मिट जाएगा, सब सारे स्मृतियाँ मिट जाएगी एक समय में। तो कभी नहीं सोचते कि मेरा है, मैं इसको कहता मेरा काम है, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। ये जो तीसरा इंक्वायरी, मैं, मेरा और मेरा एजेंसी का भाव, ये सब भाव को हमको धीरे धीरे खत्म करना, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेटली हमको स्टडी करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा ठीक ठीक, तो मैं किस काम के लिए आया हूँ इस संसार में, मेरा कर्म क्या है और कब मैं यहाँ से जाऊँगा। बड़ा इटर्नल क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई कमिंग हियर, ये सारे चीज़ करते उसको आता है, प्रश्न आता है, सोच सारे अपने मन में, और प्रश्न का उत्तर अपने को ही मिलेगा। तो ये इटर्नल शाश्वत क्वेश्चन है, मैं कहाँ से आया हूँ। इसलिए हमने जो भजन गाए ना अभी, मन चलो निंजनी के तने संसार विदेशी विदेशी बेसे भ्रम के न कारण है। तुम बाहर आ गए, वहाँ से भटक के आ गए हो तीर्थ स्थान में, तो घूम रहे हो तीर्थ स्थान में, तो हम ऐसे ही ठीक, हम थे भगवान के, ईश्वर के थे, ईश्वर के हैं, ईश्वर के थे, टिल आई डिटैच्ड माई सेल्फ फ्रॉम गॉड। मेरा कर्म के कारण मैं अलग हो गया, भगवान से अलग हो गया, उनका जो सत्ता थी, फ्लो करता था स्ट्रीम, वो भी खत्म हो गया, फिनिश। बड़ा सूक्ष्म बात है ये सब। तो ये अपने से इंक्वायरी हो गया। थर्डली, तो ये कर्म जो है क्या है, एनालाइज करना पड़ेगा कर्म को, क्या एक्चुअली मेरा कौन सा, इसमें से कितना है। तो यही बात है जीवात्मा के साथ भी ऐसी होता है। तो आप कितना सोचो, जितना सोचो कि मेरा, मैं, मेरा, इसमें कोई तत्व नहीं है कुछ भी, ये रियलिटी नहीं है। ये सारे एजेंसी कर्म किसका है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। सब ये सारे भगवान का है, क्या है, सब है, एवरीथिंग इज गॉड। सब कुछ उन्हीं के लिए हम जो कर रहे हैं, ये भावना मन में आना चाहिए। व्हाट्सएवर रेस्पॉन्स जो है, जो कुछ कर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं, जस्ट एज एन हमको किराए में लिया गया कुछ समय के लिए, उधर काम करते, जहाँ हमारा काम समाप्त हो जाएगा फिर हम उसको भगा दिए जाएंगे। ऐसा ही तो होता है आजकल भी सिस्टम ऐसे ही है, जो वर्कफोर्स को हम लोग करते हैं ना, बाहर से लेते हैं उसको, प्राइवेटाइजेशन जो हो जाता है, जितना दिन काम करना बराबर ठीक ठीक चुन के वो लोग आज मिलेंगे, एग्जैक्टली यही काम देंगे तुमको। काम कितना करना पड़ता है। जब कोविड में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, हम लोग पता नहीं सोचते थे सर, तो घर में करेगा, शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा, ऑफिस में जाने से काम बहुत रहता होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, आनंद रहेगा उसको, बच्चे के साथ खेल सकता है, घर का काम कर सकता है। नो, नहीं कर सकता है, बड़ा डिफिकल्टी है। यहाँ तो बोलते कि ज़्यादा काम करो, घर में रहते हैं
ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हम छुप नहीं सकते हैं। सर अगर ऑफिस में जाकर काम करते हो सकता है कि हम बाहर में बैंक में कहीं गए हों, वहाँ काम नहीं कर सकते। यहाँ तो चारों 365 और 24 आवर्स घर में हो तो छुप भी नहीं सकते हो। मीटिंग कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस डेज में आपको मीटिंग का एक टाइम होता है, यहाँ तो एनी टाइम रात को 12 बजे मीटिंग हो जाता है। बॉस को जब इच्छा हुई तब मीटिंग है। तो ये काम जो करता है जहाँ भी रहे, ही इज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द चीफ बॉस जो होता है ना। जवाबदारी आपको दी जाती है कोई पर्पस के लिए जाता है, तो जो एम एंड पर्पस जो है पूरा सारे के सारे ये भगवान वो डिसाइड करते हैं, और जीवात्मा के लिए ईश्वर डिसाइड करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण ले रहे हैं, ट्राई टू फिट इनटू द सिस्टम। हमारे जो परमात्मा और आत्मा के संपर्क जो है रिलेशन, जस्ट एक कर्मी काम करने वाला और संस्था के साथ उसका जो रिलेशन है, हमारे रिलेशन भगवान के साथ ठीक ऐसा है। तो जितना इंजंक्शन है, सारे जो नियम है, उसको हमको लॉर्ड ने डिसाइड किया है, ईश्वर ने ही डिसाइड किया है, और कोई नहीं है। सब डिसीजन सारे उन्हीं का ही है, उसके अलावा किसी का वो नहीं है। वो ये भावना हमको मन में हमेशा चाहिए, और जो काम हमको मिला है वो काम को ठीक ठीक हमको करना है। इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई काम के साथ कोई आसक्ति नहीं रहता। कोई भी हमें आसक्ति रहे नहीं, इसीलिए अनासक्त कर्म की बात करता है ना कर्मयोग। गीता में कर्मयोग में 2 बातें मुख्य है। क्या है? अनासक्त कर्म, एब्सोल्युटली डिटैच्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता काम से, क्या काम है, काम समाप्त हो गया, मेरा काम खत्म हो जाएगा। फिर अब मेरा काम, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, मैं संस्था के लिए कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या है? कुछ नहीं। बस ये बातें जो मैंने ठाकुर का जो उदाहरण दिया था आपको, बस ठीक है, इस तरह का। तो कर्म टेकिंग प्लेस ये और मेरा भी नहीं है, भगवान का ये सब कुछ है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अटैचमेंट कुछ रखना नहीं है काम के साथ। सारे धीरे धीरे मिट जाएगा सारे सब एक समय में आके। तो ये जो भावना से आता है, तो उसमें इतना इट्स सो नाइस सिस्टम। इसमें जो प्लान, ईश्वर का एक प्लान है सृष्टि रचने के लिए, प्लान एंड पर्पस उसका एक होता है। वो पर्पस कभी भी फेल्योर नहीं होता, सेटबैक कभी नहीं होता। अगर ठीक ठीक बुद्धियोग में हम अगर एस्टेब्लिश है, चाहे जीवात्मन हो या चाहे हम लोग एक वर्कर जो हम मिला रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अगर ठीक ठीक बुद्धियोग है तो जो प्लान है संस्था का प्लान बराबर चलता रहेगा, अगर इंसान ठीक है तो। और ईश्वर का जो प्लान है, सृष्टि रचने का प्लान, सृष्टि को चलाने का प्लान, ये सब कभी सेटबैक नहीं होगा। उसमें कोई बंधन बने ये आएगा नहीं, स्टम्बलिंग ब्लॉक कोई नहीं आएगा। रुक गया काम, ऐसा रुकता है नहीं कभी भी। और कोई स्टैग्नेशन भी नहीं होता कि जम गया, नहीं हो पा रहा है, डिले हो रहा है। नथिंग, नो डिले, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से काम होता है। ये उस कर्मी को एवं उसके उदाहरण जो लेते हैं जीवात्मन, ये जीवात्मा, इस दोनों को हमको याद रखना पड़ेगा। तो सन्यास जो है, ये कहते हैं ना, सन्यास का वर्ड इसमें है, सन्यास यही है। तो कंसर्न, पर्सनल कंसर्न नहीं है, सारे ईश्वर के काम को हमारा ठीक ठीक कर देता है, करना है, ताकि ईश्वर का ही काम है, उन्हीं के लिए हम लोग करें। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हम जीवन में गलतियां करते हैं, संस्था में जैसे लोग गलतियां करते हैं, हम लोग के जीवन में गलतियां करते हैं। तो ओनली कंसर्न हमारा क्या है? एक लक्ष्य बस। शुरू में बोला था, जो ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारे लक्ष्य है ये काम में लिप्त होना नहीं है, तुम्हारा है ईश्वर के साथ मिल जाना जाके। उन्हीं के जो हम जीवात्मा है, निकल के आए हैं, परमात्मा हमारा सोर्स है। हमारा जो छोटा सा कण, एकदम अति सूक्ष्म कण जो वहाँ से बाहर आ गया, अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, क्योंकि कामना वासनाओं की जो बंधन है ना, मोह का बंधन, ये हमारे पर पड़ा हुआ है। जब तक वो धीरे धीरे धुल जाएगा काम, हमारे अहंकार कुछ नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली जब गॉड सेंटर्ड हमारा लाइफ हो जाएगा, ईश्वर के केंद्रित हमारा जीवन हो जाएगा, तब देखेंगे फिर धीरे धीरे हमारे जो ये मैला धो रहा है। और एक बार मैला धो गया, सुई, छोटा सा सुई सना हुआ है कीचड़ से, वो मैग्नेट सूक्ष्म चुंबक उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बस खाली धो दे उसको, इमीडिएटली विथ स्प्लिट सेकंड वो सुई जाके लग जाएगा वो चुंबक के ऊपर। तो हम लोग ऐसे ही, हम लोग सुई है,
चुंबक ईश्वर है, चुंबक को खींचेगा कैसे? जब हर बंधन हम ऊपर रखेंगे, चारों तरफ से मोह का जो आवरण रखेंगे तो हम कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा कि हमको केवल व्यू क्या रहा है, केवल जीवात्मन को परमात्मा के साथ मिलन होना है। ये आज का वो है। ठाकुर की छोटी सी है, लेकिन अब इसको नेक्स्ट टाइम बातें करेंगे, अभी समय समाप्त हो रहा है। एक इसी पर्पस के लिए ठाकुर का भी एक छोटी सी बहुत सुंदर उदाहरण है। समय हो जाएगा, मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।